आप लोगों को वीडियो की वसादत से भी बता देता हूं, कुछ लोग मार्केट में वीडियोस भी ऐसी बना रही हैं कि 15 लाख में 12 लाख में आपको अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, वीजा भी स्टैंप करवा के देंगे। तो ये बिल्कुल भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर पूरे वर्क वीजा की कॉस्ट उतनी नहीं है जितना हम अपॉइंटमेंट के लिए पे कर दें, तो ये कोई समझदारी वाला मामला नहीं है। ये वो एजेंडा था जिसमें बेलारूस एम्बेसी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है, इस हवाले से कि उन्होंने रश को कम करना था, लोगों को मुतनफर करना था, वो कर चुके हैं, अपने एजेंडे में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब जो नए केसेस अप्लाई करने वाले मेरे दोस्त बार बार मैसेजेस करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेलारूस के बारे में आज की ये वीडियो एक मरतबा फिर हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी क्यूरीज जो हैं वो डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा मौसूल हो रही हैं। आपको पता है कि जुमा वाले दिन कल यानी 29 अगस्त 2025 को अपॉइंटमेंट लेने की डेट थी एम्बेसी की। उसकी क्या सूरत हाल रही, गो कि मैंने उसकी शॉर्ट सी वीडियो जो है वो टिकटॉक पे अपलोड की थी, जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स आप दोस्तों को फराहम की थी। लेकिन उसके साथ साथ और भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा उस पर एक मरतबा आखिरी इन डिटेल वीडियो बना के आप दोस्तों को आगाह कर दूं। जिस तरह लिथुआनिया का चैप्टर एकदम क्लोज हो गया था, इसी तरह ये बेलारूस का चैप्टर भी क्लोज होने जा रहा है। लेकिन किस सेटअप में, किस एंगल में क्लोज हो रहा है, वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके और मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, नए केसेस अप्लाई करने वाले क्या करें, जिन लोगों के पास वर्क परमिट्स मौजूद हैं वो क्या करें, तो सारी ताजा तरीन मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सूरत हाल रही कल 29 अगस्त 2025 जो कि अपॉइंटमेंट लेने का दिन था। कितने लोग अपीयर हुए? कम से कम 200 से 300 लोग एम्बेसी में अपीयर हुए। लेकिन एक बुरी खबर इस हवाले से यह थी कि अपॉइंटमेंट जिन लोगों को मिली, उन लोगों को मिली जिन लोगों के वर्क परमिट्स जो हैं वो 2026 में एक्सपायर हो रहे थे। ये एक ड्रॉबैक था, नेगेटिव पॉइंट था कल की डेट का, कि अपॉइंटमेंट किन लोगों को मिली जिन लोगों के वर्क परमिट्स जो हैं फरवरी 2026, मार्च 2026 या अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो रहे थे, उनको अपॉइंटमेंट्स दी गई। और जिन लोगों के वर्क परमिट्स 2025 में एक्सपायर हो रहे थे, चाहे वो दिसंबर के थे, नवंबर के थे या अक्टूबर के थे, उन लोगों को यह कह के वापस कर दिया गया कि आप अपना नया वर्क परमिट नई डेट्स का यानी कि 2026 की डेट्स का मंगवाएं ताकि आपको अपॉइंटमेंट दी जा सके। ये वो एजेंडा था जिसमें बेलारूस एम्बेसी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है, इस हवाले से कि उन्होंने रश को कम करना था, लोगों को मुतनफर करना था, वो कर चुके हैं, अपने एजेंडे में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब जो नए केसेस अप्लाई करने वाले मेरे दोस्त बार बार मैसेजेस करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं, लोग इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसका प्लस पॉइंट बताना चाहूंगा कि हर कंट्री का पाकिस्तान में एक बूम पीरियड आता है। जैसे 2024 का लास्ट जो था वो लिथुआनिया का बूम पीरियड था, उसके बाद उसका काम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल बंद हो गया। फिर इसके बाद बेलारूस का स्टार्ट हुआ, सर्बिया का स्टार्ट हुआ, सर्बिया आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग की तरफ चला गया। इसके बाद बेलारूस का स्टार्ट हुआ, एक मुकम्मल बूम पीरियड आया और अब ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, बल्कि जा चुका है। अब ये नए केसेस अप्लाई करने वालों के लिए आइडियल मौका है, नादिर मौका है। क्यों? अब जो भी वर्क परमिट भाई अप्लाई करेंगे उनके वर्क परमिट्स आएंगे ही 2026 की डेट्स के। हाँ, ये जरूर है कि पहले टाइम पीरियड जो था वो 1 से 1.5 महीना 2 महीने में काम हो जाता था, लेकिन अब इसका टाइम 6 से 7 महीने में चला गया है। और इंशाल्लाह अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होगी, तो 110% वीजा ग्रांट होगा। तो जो लोग थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेलारूस के अलावा एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो कि इतने टाइम में और इतने बजट में आपको वर्क वीजा प्रोवाइड कर रहा हो। क्योंकि शेंजन में देख लें, यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीजा रेशो अच्छी नहीं है। अगर किसी कंट्री की लाइक रोमानिया की वीजा रेशो अच्छी है, उसके बाद उसका टाइम पीरियड जो है वो 1.5 से पौने 2 साल भी लग रहे हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। तो वो लोग जो मुझे बार बार पूछते हैं कि बेलारूस का वर्क वीजा अप्लाई करना चाहिए या कि नहीं, तो उन लोगों के लिए मेरा यही मशवरा है कि अब अगर आपको कोई आपका मुताल्लिका ट्रस्टेबल एजेंट कंसल्टेंट मिलता है जिसके पास आपकी पेमेंट महफूज हो, तो आप उसके थ्रू जरूर अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहें, डन बेस पे अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप राब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं उन लोगों की जानिब मेरे भाई जिनके वर्क परमिट्स जो है वो 2025 में एक्सपायर हो रही हैं, अक्टूबर में, नवंबर में हो रही हैं। कुछ कंसल्टेंट्स ने भी मेरे साथ राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हमारे वर्क परमिट्स ऑलरेडी इशूड हैं, तो अगर इन वर्क परमिट्स को देखा जाए तो इनके होते हुए क्या हम नया वर्क परमिट इशू करवा सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल करवा सकते हैं। आपकी कंपनी कैपेबल है कि आपको नया वर्क परमिट नई डेट्स के साथ इशू करवा दे जो कि 2026 की डेट्स हों। उम्मीद करता हूं आपको बात की समझ आ गई होगी। जिन लोगों के पास 2025 के वर्क परमिट्स हैं उन लोगों को चाहिए कि अपने एजेंट्स के साथ राब्ता करके नए वर्क परमिट्स 2026 के मंगवा लें। और जो लोग मुझे बार बार मैसेज करके ये पूछते हैं कि जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है या कि नहीं, कुछ कंसल्टेंट्स के भी मैसेजेस आए हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन जो हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके चैनल्स बहुत हाईली रैंक्ड हैं। टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि अपॉइंटमेंट जल्दी लेने का क्या माजरा है और कैसे मिल सकती है, तो मैं उनको भी बता चुका हूं। आप लोगों को वीडियो की विसादत से भी बता देता हूं। कुछ लोग मार्केट में वीडियोस भी ऐसी बना रहे हैं कि 15 लाख में, 12 लाख में आपको अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, वीजा भी स्टैंप करवा के देंगे। तो ये बिल्कुल भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर पूरे वर्क वीजा की कॉस्ट उतनी नहीं है जितना हम अपॉइंटमेंट के लिए पे कर दें तो ये कोई समझदारी वाला मामला नहीं है। तो आपको चाहिए कि अपना वर्क परमिट रिन्यू करवाएं, नए सिरे से अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। कोई भी शॉर्टकट अभी तक ताहाल कामयाब नहीं हो सका। मैंने बहुत ज्यादा एजेंट्स के साथ, कंसल्टेंट के साथ राब्ता किया जो कि एम्बेसी में अपनी अप्रोच भी रखते हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे हामी नहीं भरी इस हवाले से कि हम आपकी सबमिशन करवा देंगे। क्योंकि एम्बेसी अगर सबमिशन कर रही हो बैक डोर से तो हमें जरूर आइडिया होना था और एजेंट्स भी मार्केट में सरगर्म होने थे। लेकिन जो भी बंदा आपको सबमिशन करवा के दे रहा है वो जरूर आपसे एडवांस मांग रहा होगा, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि एडवांस अगर आप दे देंगे, 2 केसेस का भी देंगे, 50-50 हजार रुपया भी देंगे, तो वो लाख रुपया आप लेने के लिए उसके पीछे पीछे होंगे और वो आगे आगे होगा। क्योंकि अगर इस तरह का काम हो रहा होता तो सबसे पहले हमारे इल्म में आता। अगर किसी भाई की बैक डोर से या किसी एजेंट के जरिए से सबमिशन हुई है या कोई भाई सबमिशन करवा सकता है बेलारूस एम्बेसी में, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जो लोग परेशान हैं, जो लोग इस वक्त पुरसाने हाल जिनका कोई नहीं है, उनके लिए मुसीबत बनी हुई है कि उनके पास वर्क परमिट्स हैं और वर्क परमिट उनका एक्सपायर होने जा रहा है, अगले महीने हो जाएगा या अक्टूबर में हो जाएगा, तो वो लोग आपके जरिए से अपनी सबमिशन का प्रोसेस करवा सकें। जो लोग भी नीचे कमेंट करेंगे, अगर मेरे देखने वाले भाई उनके साथ राब्ता करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। मेरा किसी के साथ कोई ऐसा अटैचमेंट ताल्लुक नहीं है कि नीचे कमेंट करे, नंबर दे और वो आपको पैसे का बोले, आप उसको पैसे दे दें और बाद में आप उसके पैसे ढूंढते फिरें अपने। तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप जरूर अपनी जांच पड़ताल कीजिएगा, उसके बाद ही अपनी सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाइएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको होप भी मिली होगी नई, और एक उम्मीद की नई किरण भी जागी होगी कि बेलारूस का काम पहले जो पीक पे जा चुका था अब लोग अप्लाई करना भी छोड़ गए हैं। एम्बेसी में की तादाद भी कम हो गई है लोगों की जाने वाली। आप देख सकते हैं जुमे वाले दिन जितने लोग भी अपीयर हुए हैं उनमें 200-300 रह गए हैं, पहले 600-700 थी। आगे आने वाले दिनों में यह भी कम हो जाएगी तादाद। तो ये एक प्लस पॉइंट है बेलारूस के वर्क वीजे के हवाले से। और आने वाले दिनों में ये बिल्कुल जिन लोगों को अपॉइंटमेंट अप्रैल जून की मिल रही है, मई जून की 2026 की, वो भी रीशेड्यूल होंगी मेरे इल्म के मुताबिक इंशाल्लाह ताला। उनको भी जब ये रश कम हो जाएगा फिर इनको रीशेड्यूल किया जाएगा और अपॉइंटमेंट्स जल्दी की भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रेडी करके लेके जाएं। सबसे मेन वजह जो है, जो एम्बेसडर खच मार रहा है इस वक्त, वो ये है कि आपको बोल देता है कि आपका डॉक्यूमेंट, आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है, जिसका कोई सबूत उसके पास भी नहीं होता, ना वो आपको लिख के देता है। तो ये पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई तो भाई ने बोला कि आपका दर्द बता रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। ये हमारे साथ ही नहीं, पूरे मुल्क में कई कंसल्टेंट्स मेरे राब्ते में हैं जो लोग बिल्कुल जेन्युइन, कंपनियां भी 22-22, 25-25 साल से बनी हुई हैं, टैक्स पेड भी हैं, उनके वर्क परमिट्स को भी बोल दिया गया है कि आपके वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है। तो ये एक जेन्युइन मसला है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एम्बेसडर फौरन बोल देगा कि मैंने इस बंदे को ऐसा बोला ही नहीं है, और इमिग्रेशन भी हमारा साथ नहीं देगी क्योंकि हमारे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है। तो इसका हल यही है, जिन लोगों को एक बार उन्होंने बोला है कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है, वो सेकंड टाइम नेक्स्ट वीक जरूर जाएं। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आपको जरूर अपॉइंटमेंट दी जाएगी।
जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, समझ ना आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर कोई सवाल करना हो, कोई सर्विस चाहिए हो, डिप्लोमा जो इसके लिए बहुत जरूरी है बेलारूस एम्बेसी के लिए, वर्क परमिट के लिए, सबसे मेन वजह, बड़ी वजह जो मुझे नजर आई है बेलारूस के वर्क परमिट्स की रिजेक्शन की। कुछ लोगों के वर्क परमिट, लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट रिजेक्ट भी हो जाता है, यानी कि हमने सबमिशन करवाई हुई है, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, एम्बेसी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं। अपने वर्क परमिट्स के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो सारे जेन्युइन लगाया करें। एक भी डॉक्यूमेंट आपका फेक होगा तो आपको बैन भी किया जा सकता है। डिप्लोमा मुफा से अटेस्टेड करके लगवाएं, एक्सपीरियंस लेटर अच्छी कंपनी का बनवाएं, मेडिकल ओरिजिनल बनवाएं, ट्रैवल इंश्योरेंस अच्छी बनवाएं। ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी बेसिक नीड्स हैं। जहां आप 20-25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं बेलारूस के वर्क वीजा के लिए, वहां अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए भी अगर आपका 1 लाख रुपया लग जाता है तो उसको लगाएं और अपना काम पेटेंट करवाएं। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। मेरे लायक कोई खिदमत हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सर्विस चाहिए हो तो भी आप राब्ता कर सकते हैं। तो कल तक वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में खूब याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।